केजरीवाल जी ने क्या मुद्दा, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। मोदी जी ने क्या कहा कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनको हम देश में लेके आएंगे, हम काला धन वापस लाएंगे। क्या वो हुआ? 2 करोड़ नौकरियां देंगे। क्या नौकरियां दी? केजरीवाल जी 2100 रुपए महिलाओं को दे रहे हैं। क्या वो सरकारी नौकरी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? भाई आप सरकार में हैं, आप सरकारी रोजगार की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप महिलाओं को 2100 रुपए दे रहे हैं। निजी सेक्टर के अंदर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो 8000 रुपए महिलाओं को दिए जा रहे हैं, 7000 रुपए दिए जा रहे हैं और 12-12 घंटे उनसे काम कराया जा रहा है दिन में, इस पे केजरीवाल जी कुछ बात क्यों नहीं कर रहे हैं? बीते दिन भाजपा ने 29 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारकर राजनीति में घमासान कर दिया और राजनीति ने भी एक अलग रुख ले लिया है। इसी को लेकर फिलहाल हम मौजूद हैं मंगोलपुरी विधानसभा में, जहां लगातार राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति खेलती हैं। वहीं उसी बीच एक युवा नेता जो कि BS4 पार्टी के लगातार जनता के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं और उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ पे एक समय पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और काशीराम जी ने मिलकर एक उद्देश्य को उजागर किया था, पर कहीं ना कहीं आज BSP उस चीज को भूल गई है। लेकिन उसी तमाम उद्देश्यों को एक युवा नेता आज समाज के बीच लेकर आया है, उसे उठा रहा है और सिर्फ अधिकारों की बात करें, ना कि वोट मांगने का प्रयास कर रहे हैं। उन अधिकारों की बात करें और साथ ही साथ इन्होंने तमाम पार्टियों पे एक एलिगेशन लगाया है, राजनीतिक मसाला। क्या है वो राजनीतिक मसाला और तमाम चीजें शादी इन तमाम चीजों पर बातचीत करते हैं खिलखिलाकर, जिसे जो यहाँ के मंगोलपुरी विधानसभा के BS4 के प्रत्याशी हैं। सर नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार जी, नमस्कार। सर पहला मेरा सवाल ये है कि आज जो जनसभा है इसका उद्देश्य है क्योंकि लगातार बीजेपी, आम आदमी और कांग्रेस अपनी जनसभाएं कर रही है और जनसंपर्क कर रही है और आज मोदी जी भी आज क्षेत्र में उतर चुके हैं। क्या वो राजनीतिक मसला है या कुछ है, उस पर भी थोड़ा सा अपना दृष्टिकोण। देखिए, जनसभाएं जो होती हैं और जनता से जो संवाद होता है, तो जनसभा एक माध्यम है जनता से जुड़ने का, जनता के साथ बातचीत करने का और उन मुद्दों को जनता के बीच में रखने का जिन मुद्दों से जनता परेशान भी है और उन मुद्दों को भी जनता के बीच में रखने का कि जो जनता चाहती है कि ये मुद्दों पे हमारा आने वाला नेतृत्व काम करे। तो चाहे वो मोदी जी हो, चाहे केजरीवाल जी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, ये लोग अपनी बात को जनता के बीच में रख रहे हैं और 75 साल में इन्हीं लोगों ने जनता के बीच में अपनी बातें रखी हैं। हम लोग भी जनता के बीच में जाके इन बातों को रख रहे हैं कि भाई आप लोगों के साथ 75 साल के अंदर और बीते 10 साल के अंदर जो भी आपसे वादे करे गए, जो भी आपसे झूठे वादे करे गए, जिन वादों के आधार पे आपने इन्हें वोट दिया, इनकी सरकार बनाई और सरकार बनने के बाद में आप लोगों का काम नहीं हुआ, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाने की समस्या हो, चाहे नशे, दिल्ली के अंदर नशा बहुत ज्यादा, नशे की समस्या हो, चाहे इन सब बातों के बाद जनता ने वोट दिया कि भाई हम काम करेंगे आपके लिए। केजरीवाल जी ने क्या मुद्दा, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। मोदी जी ने क्या कहा कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनको हम देश में लेके आएंगे, हम काला धन वापस लाएंगे। क्या वो हुआ? 2 करोड़ नौकरियां देंगे। क्या नौकरियां दी? केजरीवाल जी 2100 रुपए महिलाओं को दे रहे हैं। क्या वो सरकारी नौकरी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? भाई आप सरकार में हैं, आप सरकारी रोजगार की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप महिलाओं को 2100 रुपए दे रहे हैं। निजी सेक्टर के अंदर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो 8000 रुपए महिलाओं को दिए जा रहे हैं, 7000 रुपए दिए जा रहे हैं और 12-12 घंटे उनसे काम कराया जा रहा है दिन में, इस पे केजरीवाल जी कुछ बात क्यों नहीं कर रहे हैं? सरकारी स्कूलों की वो वकालत करते हैं कि सरकारी स्कूल हमने बहुत अच्छे कर दिए। अरे सरकारी स्कूलों में जाके देखो तो सही कि सरकारी स्कूल अच्छे हैं कि कैसे हैं। टीचर नहीं है वहाँ पे, आप वैकेंसियों को क्यों नहीं भर रहे हैं? इन मुद्दों पे कोई काम बात नहीं कर रहा है। हर आदमी बरगलाने की बात कर रहा है, समाज से झूठे वादे कर रहा है, झूठे वादों पे राजनीति कर रहा है और ये बात समाज को आज समझ में आ रही है कि कौन मुद्दों की राजनीति कर रहा है, कौन बातों की राजनीति कर रहा है और कौन बरगलाने की राजनीति कर रहा है। ठीक लगा इसी भी जगह जब आपने जनता को संबोधित करते हुए एक बात कही थी राजनीतिक मसाला, मैं जानना चाहूंगा किस उद्देश्य से आपने बात बोली थी? क्या वो एक तंज था या क्या उसका मकसद था राजनीतिक मसाला? देखिए, राजनीति का मतलब क्या है बहुत से लोगों को ये पता नहीं है। राजनीति करने का उद्देश्य क्या है लोगों को ये पता नहीं है। जिसके अभाव में जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो आम जनता को बरगलाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। राजनीतिक मसाला देखिए, राजनीति मुद्दों की होनी चाहिए, समाज के भविष्य में बदलाव की होनी चाहिए। ऐसी राजनीति का क्या फायदा कि आप तो गाड़ी से, एक वैगनार से हटके महल में पहुंच गए और गरीब आदमी के तन पे जो कपड़े थे वो भी उतर गए। तो ये क्या है? जनता को बदलाव चाहिए, जनता को अपने बच्चों के भविष्य में सुरक्षा चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा चाहिए। क्या जनता को मिल रही है? आप 4 दीवारी के अंदर बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, धरातल पे सच्चाई क्या है? रोड टूटे हुए हैं, नाले बंद हैं, साफ पानी नहीं आ रहा, पीने का पानी नहीं आ रहा। आप कहीं पानी चालू करके नलके से पानी पी लेंगे तो वो बात हो गई?
ऐसे देखिए सर, राज्य राजनीतिक मसाला ही है। आप जनता को सिर्फ और सिर्फ आर्गुमेंट करने का, बहस करने का मुद्दा दे रहे हो, आप जुमलेबाजी कर रहे हो, जो कि एक ट्रेंड, एक वर्ड चलता है राजनीति के अंदर, जुमला। आप ये कर रहे हैं। आप रियलिटी में आप क्या दे रहे हैं? आप जनता को क्या दे रहे हैं? आप बहन बेटियों को क्या दे रहे हैं? आप उनके लिए, भविष्य के लिए आपके पास क्या रोड मैप है? 5 साल का आपका क्या उद्देश्य है? कोई भी प्रत्याशी, जो प्रत्याशी मंगोलपुरी के अंदर आज तीनों पार्टियों ने घोषित कर दिया, बीजेपी ने भी कर दिया, आम आदमी पार्टी ने भी कर दिया, कांग्रेस ने भी कर दिया और BS4 ने भी उन प्रत्याशियों के पास इस मंगोलपुरी विधानसभा के 5 साल का क्या रोड मैप है कि वो 5 साल में क्या करेंगे? उनके जनता उनसे सवाल करे ना। जब प्रत्याशी आपके घर घर आए तो जनता उनसे सवाल करे कि आपके पास 5 साल का रोड मैप क्या है? हम आपको वोट क्यों दें? हम आपकी पार्टी को वोट क्यों दें? आपकी पार्टी ने क्या करा? भ्रष्टाचार बढ़ाया, सारे काम आपने गलत करे, आपने जो वादे करे आप उन वादों पे टिके नहीं। हम इन सबके, इनका विरोध करते हैं और इन सब बातों के साथ जनता के बीच में। अच्छा खिलखिलाकर जी, मेरा एक सवाल ये भी है कि जहाँ पे तमाम पार्टियां अपना मैनिफेस्टो घोषणा पत्र जारी करती है, पर कहीं ना कहीं वो घोषणा पत्र आने वाले 5 सालों में सिमटता हुआ नजर आता है। अगर बात की जाए BS4 की, तो उसका क्या 5 साल का प्लान है और क्या उसकी घोषणा या क्या उसके वादे हैं? हमारा घोषणा पत्र बहुत सिंपल है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार, कोई भी बहन, कोई भी माँ, कोई भी भाई, कोई भी बाप क्या चाहता है? उसकी बहन बेटियां सुरक्षित रहें, सबसे बड़ी बात। दूसरा वो क्या चाहता है कि उसका युवा, उसका परिवार नशे से दूर रहे। तीसरा वो क्या चाहता है कि जिस घर में वो रह रहा है, जिस छत के नीचे वो रह रहा है, वो छत ताउम्र बनी रहे, कोई उसे आगे तोड़े नहीं, अनऑथराइज के नाम पे, इलीगल के नाम पे आगे कोई उसे तोड़े नहीं। जिस जगह वो रह रहा है वहां पे साफ सफाई का ध्यान रखा जाए, जो जो वो काम कर रहा है वो काम उसका बना रहे और बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। यही हमारा घोषणा पत्र है। हम इसी के साथ जनता के बीच में कि अगर आप लोग हमारा साथ देते हैं तो हम इन मुद्दों पे काम करेंगे। मतलब सबसे एक अहम मुद्दा है जो है महिला सुरक्षा का, जो उसको लेकर यहाँ पे खिलखिलाकर जी मंगोलपुरी विधानसभा में उतरे हुए हैं। और साथ ही साथ जो आजकल ट्रेंड हो गया है कि युवाओं में नशे का, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी काम करने का प्रयास करेंगे। यहीं पे हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं बातचीत के लिए, मंजू यादव जी। मैम, बात करें खिलखिलाकर जी, मंगोलपुरी विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, संपर्क और जनसभा तो करनी पड़ेगी लोगों तक पहुंचने के लिए। लोगों तक पहुंचने के लिए अगर हम लोगों के बीच में नहीं जाएंगे तो हमारी बात और उनकी परेशानियां हम कैसे समझ पाएंगे और हम अपनी बात कैसे रख पाएंगे उनके आगे, जब तक जाएंगे नहीं। मुझे एक सवाल है कि तमाम पार्टियां हैं इस समय क्षेत्र में, और बात करें मंगोलपुरी विधानसभा की, तो आम आदमी और कहते हैं भाजपा, जो इस समय दिल्ली की मुख्य पार्टियां हैं, उसको किस तरीके से खिलखिलाकर जी उनके प्रत्याशियों को टक्कर देंगे इस बार? देखिए, यहाँ टक्कर तो है ही नहीं क्योंकि ये जो टक्कर वाली बात है ना, ये लोगों पे डिपेंड करती है, जनता पे डिपेंड करती है कि जनता ने बीजेपी को भी देखा है और आम आदमी पार्टी को तो काफी टाइम से देख रहे हैं वो, तो इसका जवाब तो हमसे ज्यादा बेहतर वो देंगे कि उनको वही सब चीजें चाहिए, वही परेशानियां चाहिए, या कोई नया इंसान आए, नया कोई कैंडिडेट आए, प्रत्याशी आए और वो उनकी परेशानियों को दूर करे और वादे ना करे, उनको धरातल पे उनको करके दिखाए, वादे नहीं करके दिखाए उसे, तो वो इंसान होना चाहिए और वो हमें खिलखिलाकर में दिखता है। कहीं ना कहीं एक जो नया चेहरा, जो कहीं ना कहीं जनता मांग करती है, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो आम आदमी और जो भाजपा है, जो चीजों को भूल गई है, समाज की चीजों को भूल गई है, उसको उजागर करने के लिए, उन चीजों पे काम करने के लिए खिलखिलाकर जी यहाँ पे मंगोलपुरी में मौजूद है। मेरे साथ राष्ट्रीय सलाहकार जी भी हैं। सर, बात करें खिलखिलाकर जी की मंगोलपुरी विधानसभा की, तो क्या मुख्य उद्देश्य, क्या एजेंडा है BS4 का? BS4 का एजेंडा ये है कि इस देश के अंदर हम न्याय कैसे स्थापित करें, हम भाईचारा कैसे स्थापित करें, हम स्वतंत्रता को कैसे बनाए रखें, हम सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को कैसे बना के रखें। इन मुद्दों को लेकर के जो डॉक्टर अम्बेडकर साहब चाहते थे, जो प्रियम्बल में है, इसको पूरा करना BS4 पार्टी का उद्देश्य है। आगे हम चाहेंगे कि इस पर हमारी पार्टी काम कर रही है और एक हम दिल्ली वासियों के लिए, मैं मंगोलपुरी वासियों के लिए, मैं पूरे देशवासियों से और जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं उन सब से मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूँगा, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, जो फूले साहब को मानने वाले लोग हैं, जो पेरियर साहब को मानने वाले लोग हैं, वो वोट बीजेपी और कांग्रेस और आम पार्टी को बिल्कुल ना दें।
जब तक बाबा साहब की स्टैचू जो पार्लियामेंट से हटाई गई है, जब तक उस स्टैचू को लगाया नहीं जाए वहीं की वहीं, जब तक अनगरल बातें जो पार्लियामेंट हुई है उस पर माफी ना मांगी जाए, जब तक इनको वोट दिया ही नहीं जाए, वोट केवल मंगोलपुरी से मैं आग्रह करूंगा कि वोट देने का काम BS4 पार्टी के प्रत्याशी खिलखिलाकर जी को आप वोट दें, क्योंकि हमारी पार्टी का उद्देश्य है कि बाबा साहब के मिशन पर इस देश की न्यायिक व्यवस्था, इस देश का भाईचारा, इस देश की मानवता कैसे स्थापित की जाए, इस मुद्दों पे BS4 पार्टी आज काम कर रही है। ये तमाम जो BS4 के कार्यकर्ता हैं जो निरंतर लगे हुए हैं जनता के साथ उनकी परेशानियों को जानने में, उद्देश्य ये नहीं कि वोट मिले, उद्देश्य ये है कि उनके अधिकारों को, उनका सम्मान और साथ ही साथ उनकी समस्या पे किस प्रकार से डिस्कशन किया जाए और किस तरीके से उनका समाधान निकाला जाए। इसी को लेकर लगातार खिलखिलाकर जी अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ जगह जगह पे एक जनसंपर्क या बात करें जनसभा का जो आयोजन कर रहे हैं। आज बात करें यहाँ पे मंगोलपुरी के M ब्लॉक में यहाँ पे जनसभा का आयोजन किया गया, जहाँ पे तमाम समस्याओं को लेकर बातचीत की गई और उन समस्याओं को किस तरीके से समाधान में तब्दील किया जाए उस पर भी चर्चा की गई। संजीव गुप्ता, सनसनी रिपोर्टर, दिल्ली।